इकरा 63A का केस लग गया है। 30 सितंबर को इसकी फर्स्ट हेयरिंग है। आपको लगता है कि फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार होगी? अच्छा, तरमीम का मसवदा तो पेश होगा, लाजमी होगा। ये एक दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने कुछ सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने बड़ा खुल के बताया कि जिस तरह उनके साथ मसवदे को लेकर नेगोशिएशन होती रही और उस मुलाकात में उन्होंने कुछ चीज़ें वाज़े भी की कि किस तरह उन्होंने एक पुल का किरदार अदा किया और कुछ गैर इंसानी तरमीम को वो रोके। और उन्होंने बताया कि इतनी ब्रेवरी और हीरोइक जेस्चर जो उन्होंने दिया, शायद अगर वो ना देते तो मुश्किल हो जाता। अच्छा, उस मुलाकात में जितने सहाफ़ियों को मैंने सुना है, तीन चीज़ें तो बहुत ही क्लियरली मौलाना ने इस हवाले से इशारतन और एग्री भी वो इस हवाले से किए कि मौलाना तीन चीज़ों पर हुकूमत की मान भी गए और कुछ पे हुकूमत को मनमाल भी लिया और हुकूमत उन चीज़ों से पीछे हटी भी। अच्छा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा क्लियरली हमने सुना, उन्होंने कहा कि अगर मौलाना नहीं भी मानते तब भी वो ये आईनी तरामीम मंजूर करा सकते हैं, इसे आप सियासी धमकी भी उनकी कंसिडर करार दे सकते हैं। लेकिन बिलावल की परसू करने के बाद ही मौलाना फजल रहमान को जो टास्क मिला, उन्होंने PTI को ऑन बोर्ड लिया और अब सलमान अकरम राजा साहब के साथ कामरान मुर्तज़ा जो हैं वो ये तरामीम लेकर आ रहे हैं। कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स थे जिसके ऊपर वो एग्री हुए। उनमें एक तो ये था मौलाना जिस पे माने कि आईनी अदालत का क़याम जरूर होगा। दूसरा ये था कि फर्द वाहिद को आईनी अदालत का क़याम पे मान गए। फिर मिलिट्री कोर्ट्स जिसके ऊपर 9 मई की केसेस का होना है, उसके ऊपर उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। और तीसरा, मुद्दत मुलाजमत में तोसी तमाम सिविल सर्वेंट्स के लिए, उसमें फौज भी आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट या फिर और जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उन्हें भी तोसी मिल सकती है। कुछ अच्छा, लेकिन इसमें इकरा मेरे पास जो खबर है वो ये भी है कि इस गुफ्तगू में ये भी मौलाना ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि जो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मातहत होगी, और दूसरा ये भी कि फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उस आईनी अदालत का को चेयरमैन मुकर्रर किया जाए, मतलब बैलेंस रखा जाए, ऐसे ना महसूस हो कि मतलब किसी एक शख्स के ही फैसले जो हैं उसको माना जाएगा। चहमगोइयां हो रही हैं इस तरमीम को लेकर, वो तो बज़ाहिर ये हो रही हैं कि 2 चीफ जस्टिस यानी कि पावर तकसीम हो जाएगी। एक को जस्टिस काजी फायज़ साहब और दूसरे को मंसूर अली शाह साहब लीड करेंगे। और हुकूमत का टारगेट भी ये है कि जनाब इस पावर को किसी तरह डिवाइड कर दिया जाए। और कहते हैं ना, एक सल्तनत में 2 बादशाह होते हैं, इस तरह वाली सूरत हाल हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि 3 अक्टूबर को जो अब इजलास होने सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने वाली है 63 की, हुकूमत का जो सारा दारोमदार है उस समाअत के ऊपर है कि अगर उन्होंने सारी बॉल्स जो है वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर और सारी उम्मीदें उन पर रखी हुई हैं कि ये 5 रुकनी बेंच जो समाअत करेगा तो ये फैसला अगर उनके हक में आ जाएगा तो जितने लोग हुकूमत ने कायल किए हैं वोट देने के लिए, तरामीम में साथ देने के लिए, उनके लिए आसान हो जाएगा। तो इस समाअत के बाद एक तारीख लाजमन सामने आ जाएगी और हुकूमत का टारगेट है कि जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होने वाला है उससे पहले पहले ये आईनी तरामीम का मसवदा जो है निपटा तैयार हो जाए, निपटा दिया जाए। चौधरी साहब, एक तो ये कि अदालतें किस तरीके से एक आइन को दोबारा से रीराइट कर सकती हैं। 63A का केस तो लग चुका है, 30 सितंबर को फर्स्ट हेयरिंग भी, और दूसरा ये भी कि क्या वाकई हमारे मुल्क में आईनी अदालत का क़याम इतना ज़रूरी हो चुका है कि अगर ये नहीं होती तो ऐसे लगेगा कि जैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स हो ही नहीं सकती। जुडिशियल रिफॉर्म्स की पहली सीढ़ी आईनी अदालत है। देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये जो आईनी पैकेज है तरामीम की सूरत में आ रहा है, ये सरासर पाकिस्तान की वादत के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पे भी एक ज़रबे कारी है। इसमें अगर आप गौर करें, मैं आज भी पढ़ रहा था जो मुजव्वज़ा तरामीम है, तो उसमें बुनियादी तौर पर ये जो एक तो एज लिमिट जो है वो 68 करने जजेस की जो है वो करने का मतलब यही है कि मौजूदा जजेस, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस जो हुकूमत के साथ मिल के सारा कुछ कर रहे हैं, एक एजेंडे का हिस्सा बने हुए हैं, उन्हें उस आईनी जो बनाई जा रही है कोर्ट, उसका सरबराह बनाया जाए। और 68 यानी मतलब 65 की एज पे वो रिटायर होने की बजाय सीधे वहाँ जाके 68 की एज तक वहाँ बैठ जाए। और दूसरा ये है कि उस आईनी अदालत सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो इख्तियारात दिए जा रहे हैं वो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा है। यानी 100/100 के जो अपॉइंटमेंट है हाई कोर्ट के जजेस की या फेडरल शरीयत कोर्ट के जजेस की, वो भी उनकी मशावरत से होगी। यानी आईनी अदालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मावरा, वो जजेस की अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं होगा। तो इस तरह अच्छा, फिर एक और बड़ी जबरदस्त चीज लाई जा रही है कि जी डुअल नेशनैलिटी वाला भी जो है वो उस जज बन सकेगा। अच्छा। यानी उस आईनी अदालत का, यानी मतलब है कि इनके ज़हन में चीजें मौजूद है कि कहां से लोग। वैसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि डुअल नेशनलिटी वाला पाकिस्तान में कोई सियासी ओहदा नहीं रख सकता, इस मुल्क का वज़ीर आज़म तक नहीं बन सकता, लेकिन वो
वहां पर कोई ना कोई ओहदा रख सकता वो है। हाई कोर्ट का वो हाई कोर्ट का जज बन सकेगा, आईनी कोर्ट का जज बन आईनी सकेगा, कोर्ट का जज बन सकेगा, ठीक। अच्छा, तो अब ये सारी की सारी जो स्कीम चलाई जा रही है, या मकसद इसका ये है कि आने वाले दिनों में ता क़याम क़यामत इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी जाए कि हुकूमत वक्त जो है वो मुकर्रर करे जज अपने हैंड पिक्ड, अपनी मर्जी के, और वो जज साहबान जो है उनसे 2 या 100 बाई 100 आप जरा गौर करें कि जो कह दिया अपने बिलावल ने कि जी सूबों में ठीक भी है, आईनी ठीक है अदालतें चौधरी साहब, होंगी। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट